चोर कभी भी चोरी करके नहीं मानता, लेकिन हाँ जो चोर के अल्फाज होते हैं ना, उसकी जो गुफ्तगू होती है, वहाँ से उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला सबकी मुस्कुराहटों को हमेशा सलामत रखे। अच्छा जी, आप सब जानते हैं कि मेरी वीडियो का टॉक ऑफ अबाउट जो है वो है ज़ुनैरा माहम, मतलब कि ज़ुनैरा आंटी, जिनके मुतालिक आप बहुत सी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों ने आज वीडियो तो देख ही ली होगी ज़ुनैरा आंटी की, तो उसके बाद एक वीडियो तो बनती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं ना, असल में उनको सहाफ़त की जो है ना स्वाद का भी अभी नहीं पता और बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो चले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं एक सहाफ़ी की, जो खैर अपने मुंह से मियाँ मिठू बनता है और खुद को सहाफ़ी कहता है। खैर मुझे तो कहीं से सहाफ़ी नहीं लगता, और आई होप जब आपने आज वो वीडियो देखी होगी ना, तो आपको भी उसमें बिल्कुल भी सहाफ़ियों वाली कोई भी काम, मतलब कोई करतूत नज़र नहीं आई होगी। क्योंकि जिस तरह से वो उन खवातीन के पास गया और जिस तरह की उसने गुफ्तगू की है, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहाफ़त की स्वाद का इसीलिए नहीं पता क्योंकि उसको बोलने की सेंस ही नहीं है, उसको बात करने की सेंस ही नहीं है कि मैंने बात किस तरह से करनी है, मैंने सवाल किस तरह से करने हैं। अच्छा, आपने वो वीडियो तो देखी होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो ऐनक वाले जिन हैं जो वहाँ पे गए हैं उनके घर पर, और जिस तरह से मतलब ये वहाँ पे गए हैं और जितनी उन्होंने बदतमीज़ी वहाँ पे उन खवातीन के साथ किया है, जितना उनको तंग किया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इनकी तरबियत किस तरह से की गई है जो कि इन्होंने ये सब किया है। और शर्म आनी चाहिए ज़ुनैरा को जो इतने फ़ख्र से वीडियो लगा रही। शायद कुछ लोगों को मेरा ऐनक वाला जिन बोलना अच्छा ना लगे, लेकिन मैं ऐनक वाला जिन क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में बिल्कुल भी ये नहीं नुक्स नहीं निकाल रही, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ जो है परफेक्ट होती है, ठीक है ना? तो उसमें उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रही। अब कुछ लोग जो होते हैं अगर वो खुद को खुद जिन बना लेना तो इसमें उनका कसूर होता है। अच्छा, सबसे पहले ना मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि मैं ऐनक वाला जिन क्यों कह रही हूँ। देखें, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोगों को शौक़ होता है अपना बेड़ा गर्क करने का, और कुछ लोग जो है ना हसद में आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। जैसे ज़ुनैरा आंटी को पता नहीं कौन सा हसद था, तो क्योंकि देखें दुआ इतनी खूबसूरत, अल्लाह ने इतना प्यारा उसको बनाया, उसको मेकअप करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। उसके बावजूद पता नहीं कौन सा बदला लिया ज़ुनैरा आंटी ने, इतना खौफनाक मेकअप किया। सेम इसी तरह मैं ऐनक वाला जिन इसलिए कह रही क्योंकि ये जो अंकल है ना, असल में ये अपनी जो है ना स्किन टोन के हिसाब से मेकअप नहीं करते, ठीक है ना? तो असल में मैं इनको एडवाइस दूंगी कि आप बीबी क्रीम लें, क्योंकि वो आपकी स्किन पे अच्छी रहेगी। असल में इन्होंने बहुत चिट्टे किस्म की जो है ना बेस ली हुई है, जो ये अपने फेस पे लगा के तो फिर इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं। और खैर मुझे बेस पे नहीं लगती, मुझे लगता है कि इनकी अम्मी जो आटा गूंथती है उसमें से एक्स्ट्रा आटा जो बच जाता है ना, वो अपने मुँह पे लगा के ना तो ये वीडियो में आ जाते हैं। तो ये मेरे जिस तरह से ज़ुनैरा आंटी को खौफनाक किस्म का मेकअप पसंद है ना, इसी तरह से इन ऐनक वाले जिनको भी खौफनाक किस्म का मेकअप पसंद है, जो कि बेस शेस लगा के तो फिर अपनी वीडियो में आते हैं। लेकिन बेस का कलर जो है ना बड़ा चिट्टा गोरा है। खैर मैं भी कभी इतना चिट्टा नहीं लाया है, हालांकि मेरे पे सूट कर सकती है, लेकिन मैंने भी कभी इतना चिट्टा नहीं लगाया। तो मैंने अंकल को यही कहूँगी कि बीबी क्रीम लें, बीबी क्रीम बेस्ट है और अपनी कलर टोन के हिसाब से लें और सहाफ़त सीखें। थोड़ी सी आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है, तो किसी अच्छे सहाफ़ी से ट्रेनिंग लें। और घर की परवरिश बता रही है, आप जिस तरह से उन खवातीन के साथ बोल रहे थे, तो थोड़ी सी परवरिश की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आपके घर वालों को वो भी करनी चाहिए। मतलब ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि ज़हीर और दुआ पे कातिलाना हमला किया, मतलब कुछ यूट्यूबर्स ने। तो मतलब अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने वो वीडियोस भी देखी हैं और आप लोगों ने ये वीडियो भी देखी है, तो आप हमला किसको कहेंगे? कि मतलब कौन सी वीडियो में ऐसा लग रहा है किन लोगों ने जाके हमला किया है, किन लोगों ने जाके बदतमीज़ी की है और वहाँ पे अपनी तरबियत शो की है? अगर आप उन यूट्यूबर्स की बात करें जिन्होंने प्रॉपर आपको एक हकीकत दिखाई है, दुआ का लाइफस्टाइल दिखाया, आपको वो घर दिखाया जहाँ पे वो रह रही थी, जहाँ पे उसके साथ आई डोंट नो क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, ये तो वाजिया हो ही जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन मतलब आप लोग उनकी वीडियो देखें और आप लोग इनकी वीडियो देखें जो आज वहाँ पे गए हैं, जिस तरह से गए हैं। अब फैसला आपका है, कमेंट सेक्शन में आके आप लोग क्लियर करेंगे और ये बताएंगे कि मतलब हमला किन यूट्यूबर्स ने किया था। वो जिन्होंने आपको प्रॉपर वो घर दिखाया, वो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया दुआ का, या फिर वो लोग जो आज वहाँ पे गए हैं जिन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है वहाँ पे जाके और उनको इतना प्रेशराइज़ किया है। तो मैं फ़ैसला आप पे छोड़ती हूँ, फ़ैसला आप करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। चलें जी, अब बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी ज़ुनैरा आंटी की भी। तो वीडियो तो जैसे कि आप लोगों ने सुबह की देख ली हुई है भाई, मॉर्निंग में आपको इतना मज़े का नाश्ता करने को मिला होगा ज़ुनैरा आंटी के चैनल पे, तो आप लोगों ने किया होगा।
तो आप लोगों ने नोट नहीं किया ना, लेकिन नोट करना था आपकी बहन ने, क्योंकि एक एक चीज़ मैं नोट करती हूँ वहाँ पे जाके, भाई करनी पड़ती है ना, क्योंकि चोर कभी भी चोरी करके नहीं मानता। लेकिन हाँ, जो चोर के अल्फाज होते हैं ना, उसकी जो गुफ्तगू होती है, वहाँ से उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आज मैंने भी एक चोरी पकड़ी है, तो मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आज ये मोहतरमा कह रही थी कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग उस्मा लोग गए थे, और भी मतलब बहुत से गैंग, मतलब पूरा एक गैंग गया था भाई वहाँ पे, और ब्लैक कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आई थी, वहाँ पे जो खवातीन गई होंगी डेफिनेटली वो उनकी तरह बेहया बेशरम नहीं है, बापर्दा खतून है, तो वो अबाया वेयर करती हैं, अबाया पहन के जाती हैं। उनमें स्ट्रॉन्ग उस्मा होंगी, या फिर उन्होंने बताया कि एक और लेडी उनके साथ थी, तो उन्होंने अबाया पहना होगा डेफिनेटली। तो ये कहती कि ब्लैक कपड़े पहन के वहाँ पे ये लोग गए हैं और ये वो वगैरह वगैरह। खैर, ऐसी बातों पे बिल्कुल भी जो है ना बिलीव नहीं किया जा सकता, और स्पेशली ज़ुनैरा माहम की आंटी ये कह रही थी कि जिन खवातीन ने स्ट्रॉन्ग उस्मा के चैनल पे इंटरव्यू दिया और आके सारा कुछ बताया था कि दुआ कहाँ पे रहती है, जो सब कुछ दिखाया था और बकौल उनके सब कुछ बताया था, असल में वो आंटियाँ जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, मतलब कि गरीब है, और उनका ये कहना था कि गरीब को अगर आप पैसे दें तो गरीब यहाँ पे आगे कुछ भी बोल देगा जो आप कहेंगे। और उनका ये कहना था कि जितने भी यूट्यूबर्स गए थे वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, और इन्होंने कहा था कि मतलब इस तरह से ये सब कुछ बोलें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखें, नोट करने वाली जो बात है आप लोग भी ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़हीर भी मेरे ख्याल में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो मेरे ख्याल में अब तक ज़ुनैरा ने जितने इंटरव्यू लिए हैं ना ज़हीर की फैमिली से, ज़हीर के साथ बैठ के, तो बकौल इनके ज़हीर डॉक्टर भी है, तो मतलब कि ये तो फिर कुछ भी ज़हीर को बना सकती हैं। ये तो मैं कहती हूँ कल को प्राइम मिनिस्टर ही ना बना दें भाई ज़हीर को, क्योंकि मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो ये खातून का कहना था कि उज़्मा लोगों ने वहाँ पे जाके पैसे दिए हैं और फिर इंटरव्यू लिए हैं। तो मैं इन मोहतरमा से पूछती हूँ कि आपने ज़हीर की फैमिली को अब तक कितने पैसे दे दिए हैं, क्योंकि लाइव सेशन भी आप कर चुकी हैं, आप वीडियोस भी उनके साथ बना चुकी हैं, आप उनके घर पर भी जाती रही हैं और आप बाहर खाने भी खाती रही हैं, तो अब तक आपने उनको कितने मतलब पैसे दिए हैं। और ये बात तो क्लियर हो गया है कि मतलब स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने पैसे दिए और उन्होंने वो सब कुछ बोल दिया। तो आप दुआ को कितने पैसे देती हैं, या फिर दुआ को ब्लैकमेल आप खुद करती हैं, जो दुआ अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी माँ के लिए इतने गलत गलत अल्फाज यूज़ करती हैं। मैंने आपको कहा ना, चोर चोरी करके कभी भी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, वो मानता ही नहीं है, वो लाख कस्में खाता है, क्योंकि एक झूठ बोलने के पीछे ना आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ज़ुनैरा ने एक झूठ बोला और अब उसके लिए उसको 1000 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और इसकी चोरी यहीं से पकड़ी जाती है कि ये जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रही है ना, असल में ये खुद करती है। असल में आज ये बात क्लियर हो गई है। आप लोग मुझे कहते थे कि काइंडली दुआ के खिलाफ कुछ भी ना बोलें, ये दुआ के अल्फाज नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती थी ना, मतलब जब वो बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये बात क्लियर हो गई कि असल में वो वाकई में दुआ के अल्फाज नहीं है, वो तो ज़ुनैरा आंटी के अल्फाज हैं, बकौल ज़ुनैरा आंटी के, कि मिडिल क्लास लोगों को तो आप जितने मर्जी पैसे दे दें वो तो कुछ भी बोल देंगे। तो मेरे ख्याल में आपने दुआ को अब तक कितने पैसे दिए हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए? वो बुशरा शकील के खिलाफ भी बोली है, वो मारिया अली के खिलाफ भी बोली है, एक और चैनल है वो उसके खिलाफ भी बोली है। तो आपने कितने पैसे दिए हैं ना, क्योंकि आपने कोई भी सवाल ऐसा नहीं किया जो करने वाला था। वो बहुत बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि आप किस तरह का इंटरव्यू करती हैं, तब तो आपके मुंह में ज़ुबान नहीं होती, उनके तो आप जवाब नहीं देती, और यहाँ पे आके फजूल की वीडियोज़ जो हैं वो आप शेयर करती हैं। ज़ुनैरा आंटी, ये जो अवाम इस केस को देख रही है ना, ये अवाम रोटी को तोती नहीं कहती, ये रोटी को रोटी कहती है। आप किनको बेवकूफ़ बनाना जा रही हैं? एक दो को तो बंदा बेवकूफ़ बना लेता है भाई, आप पूरे पाकिस्तान के, आप बाहर के मुल्कों में भी जो लोग बैठ के इस केस को देख रहे हैं, आप सबको पागल समझती हैं कि मतलब आप बेवकूफ़ बना रही हैं सबको। एक गलती आपने की है और ऊपर से आप अपनी गलती के ऊपर डटी हुई हैं। और आज कह रही थी, मुझे इतनी हंसी आई कि मैं आपको क्या बताऊं। ज़ुनैरा आंटी कह रही थी कि वहाँ पे कुछ खवातीन ने जो ना नाइटीज़ पहनी हुई थी, मतलब वो इस तरह से कह रही थी भाई, सीधी तरह आगे आप नाइटी बोल दें, नाइटीज़ पहनी हुई थी वो कहती हैं। तो इन खवातीन ने उनकी भी नज़ेबा वीडियोस बनाई थी, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कि बंदा भाई, हाँ ये मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही है कसम से, ज़ुनैरा आंटी की तरह ये मक्खी मुझे बहुत तंग कर रही है। मतलब भाई बंदा बात कोई करने वाली करता है कि जो मतलब दूसरे बंदे की समझ में भी आए। आप वहाँ पे वो घर देखें और वहाँ पे कौन सी खवातीन ने नाइटीज़ पहनी हुई थी, मतलब वहाँ पे कोई क्लब खुला हुआ था या फिर यहाँ पे ये सब काम होते हैं जो वहाँ पे कुछ खवातीन नाइटीज़ भी पहनी हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएंगे ज़ुनैरा आंटी मतलब किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरे ख्याल में ना इनको रातों को नींद नहीं आती बिल्कुल भी, तो मैं इनको एक एडवाइस दूंगी कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे की, नहीं, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है।
काइंडली वो अपनी पूरी करें, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको पागल खाने छोड़ने जाना पड़ेगा। और आपको ये पूरी आवाम जो आपको देख रही है ना, जिसको आप लॉलीपॉप देना चाह रही हैं, लेकिन ये आवाम है तो आप इसको नहीं लॉलीपॉप दे सकती, तो इसलिए बात करने वाली क्या करें। देखें, एक चीज़ तो आज बिल्कुल क्लियर हो गई है। असल में मैं सोचती थी कि अगर इस स्टोरी के पीछे कोई गैंग नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं गैंग नहीं है, ठीक है ना, अगर इस स्टोरी के पीछे कोई गैंग नहीं है तो फिर बच्चे को कौन ब्लैकमेल करता है, कौन प्रेशराइज करता है, कौन डराता है, कौन धमकाता है। तो असल में मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं, उसके माइंड में ये सब कुछ डाला जाता है और ताकि बच्ची डर जाए और डर के अपने पेरेंट्स के पास ना जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़हीर की फैमिली जो है ना, वही उसको ब्लैकमेल करती है, वही उसको प्रेशराइज़ करती है, स्पेशली उसकी अम्मा और उसका भाई। और ये ज़नरा आंटी भी डेफिनेटली उसको समझाती होंगी, क्योंकि वो कहती है ना कि मैं ज़नरा आपी की हर बात मानती हूँ। तो मेरे ख्याल में ये पट्टियाँ ज़नरा आपी खुद पढ़ाती होंगी, क्योंकि आपने ज़नरा आंटी की वीडियोज़ में देखा है कि बहुत सी वीडियोज़ में इन्होंने कहा है कि वो अपने पेरेंट्स के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स से खतरा है। कौन सी बेटी को अपने पेरेंट्स से खतरा होता है, और वो भी उस बाप से जो पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। वो बाप मारेगा इसको? जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होगा, माँ बाप गुस्सा कर सकते हैं भाई, समझा सकते हैं, उनका हक बनता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इसको मार देंगे। जिस तरह की पट्टियाँ इसको पढ़ाई जा रही हैं, असल में कसूर दुआ का नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई है ना। ये कसूर इन लोगों का है जो उसको डिफेंड कर रहे थे, जो ज़हीर की फैमिली को कवर कर रहे थे। असली गुनहगार ये हैं जो आप लोगों के सामने हैं। और आप लोग देख लें, इनकी वीडियो में कोई वजन नहीं है, किसी किस्म का वजन नहीं है, क्योंकि इनकी जो हकीकत है ना, वो खुल के आप लोगों के सामने आ गई हुई है और आप लोगों को पता चल गया हुआ है। और आज नहीं तो कल वो बच्ची ज़रूर सच बोलेगी, क्योंकि वो ना खुश है। खुशी इस तरह से शो नहीं की जाती जिस तरह से ये मोहतरमा ज़नरा आंटी या फिर ज़हीर की फैमिली करना चाह रही हैं। वो बच्ची ना खुश है और किसी ना किसी दिन वो बोलेगी, वो ज़रूर बोलेगी और बहुत जल्दी वो पेरेंट्स के पास होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और आई होप आपको बहुत सी बातों की समझ आ गई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।